अब्दुल नबी हसन और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा और यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल के बीच टकराहट खुलकर सामने आ रही है। दरअसल मंत्री ए के शर्मा ने चेयरमैन को पत्र लिखकर बिजली की दरों में करीब 10% बढ़ोतरी के फैसले पर कड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि इतना बड़ा फैसला उनसे बिना चर्चा किए कैसे ले लिया गया। ए के शर्मा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि विभाग के कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी उन्हें टीवी, न्यूज चैनल और मीडिया के जरिए मिलती है। उन्होंने यह भी पूछा है कि चेयरमैन बिना सूचना मुख्यालय से कहां गायब रहते हैं। मंत्री का कहना है कि ऐसे फैसलों से सरकार की छवि प्रभावित होती है। संदीप खेर हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, जाहिर तौर पर मंत्री साहब और यूपीपीसीएल चेयरमैन के बीच में टकराहट खुलकर सामने आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि सामंजस्य आखिर स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों यूपीपीसीएल के चेयरमैन मंत्री को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, मंत्री को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं और फैसले यूं ही लेते चले जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। मंत्री साहब कह रहे हैं कि ऐसे पहले भी होता रहा है, हमें मीडिया के जरिए फैसलों की जानकारी मिलती है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा अब्दुल आपने, क्योंकि देखिए किसी भी विभाग का जो चेयरमैन होता है वो किसी भी बड़े फैसले के लिए अपने देखिए मंत्री से उसको लेकर एक परमिशन लेता है, अप्रूवल होता है, चर्चा होती है, उसके फायदे और नुकसानों के बारे में भी देखिए एक विस्तृत रूप से चर्चा होती है। अब आप समझिए, जब विभाग ऊर्जा जैसा हो और ऊर्जा विभाग आपको भी पता है कि लगातार विपक्ष के निशाने पर रहता है, और इसको लेकर देखिए ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने हालांकि ये जो खत लिखा है, अच्छा खत लिखने के बाद आप समझ रहे हैं कि इसमें चर्चा देखिए तेज ये हो गई है कि क्या विभाग के चेयरमैन आशीष गोयल ने ये जो 10% बिजली बढ़ाई गई थी, आपने देखा था, मतलब बिजली की दरों को बढ़ाने का जो फैसला लिया गया था ईंधन और सरचार्ज तमाम अन्य चीजों के लिए, इसका एक भारी विरोध जो है वो ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को झेलना पड़ा था। तो ए के शर्मा का देखिए ये कहना है कि इतने बड़े फैसले ले लिए जा रहे हैं, लेकिन आशीष गोयल एक बार भी मुझसे संपर्क नहीं करते हैं, मुझको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, और जब मैं जनता के बीच में पहुंचता हूं तो मुझको टीवी चैनलों के माध्यम से पता लगता है कि मेरे विभाग में इतनी बड़ी जो है वो एक्टिविटी हो रही है। उसी के साथ साथ ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने यह भी कहा है कि आशीष गोयल कई बार मुख्यालय से बाहर रहते हैं बिना किसी भी तरीके की जानकारी हो, जब भी कोई ऐसा संकट पैदा होता है। आपने पिछले 2-3 महीने में देखा होगा कि किस तरीके से ऊर्जा विभाग को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आई, चाहे बिजली संकट को लेकर हो, चाहे विभाग की दरें बढ़ने को लेकर हो, चाहे अन्य चीज़ों को लेकर हो। तो मुझे लगता है कि देखिए ये जंग तो दोनों के बीच में चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। खुद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा है कि इस तरीके के चेयरमैन के फैसले जो लिए गए हैं उससे सरकार की इमेज को नुकसान पहुंचा है, सरकार की छवि को एक बड़ा जो है वो डेंट लगा है। नहीं, जाहिर तौर पर संदीप, क्योंकि सवाल तो यही है ना कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, भले ही वो चेयरमैन के जरिए लिए जा रहे हों, लेकिन आम जनता जो है उसको तो यही पता है कि सरकार ये फैसले ले रही है, मंत्रालय ये फैसले ले रहा है, जिस भी विभाग के ये फैसले लिए जा रहे हैं, तो जनता के बीच जो छवि जा रही है वो तो सरकार की जा रही है। ऐसे में क्या सामंजस्य स्थापित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोनों के बीच में? देखिए, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल आदमी नहीं है, देखिए वो अधिकारी रहे और मुझे लगता है कि उनसे बेहतर सामंजस्य जो है वो कोई रख नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरीके की बैठकों में वो लगातार छोटे छोटे अधिकारियों को भी बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे पूछते हैं, और कई बार उन्होंने बैठकों में हिस्सा लिया और उन्होंने लोगों को निर्देशित किया है कि जनता को किसी भी तरीके की जो है वो परेशानी ना हो। तो मुझे लगता है कि ऊर्जा मंत्री की तरफ से सामंजस्य की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि एक अधिकारी जो बेहतर समझ सकता है। तो क्या ये जो परेशानी है ये विभाग के चेयरमैन की तरफ से आई है? क्या विभाग के चेयरमैन ने जो है वो किसी और के कहने पर इस तरीके की चीजों को अंजाम दिया है, जिसका जो सीधा नुकसान जो है वो ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की इमेज को पहुंचाया जा सके या फिर उनके विभाग को नुकसान पहुंचाया जा सके? लेकिन देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अगर विभाग के चेयरमैन बिना अपने विभागीय मंत्री से बिना पूछे इस तरीके के कामों को कर रहे हैं, तो इसका एक बड़ा जो खामियाजा है
वो ऊर्जा मंत्री, क्योंकि आप समझिए आप विभाग के चेयरमैन से मिल ही नहीं सकते हैं, शक्ति भवन में आप अंदर नहीं जा सकते हैं, वहां का अधिकारी अगर आपको अंदर नहीं बुलाएगा, लेकिन ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के यहाँ कोई भी व्यक्ति घुस सकता है, कोई भी व्यक्ति इनसे सवाल कर सकता है। जब जनता के बीच में जाते हैं तो आपने देखा है कि लोग इनको घेरने का काम करते हैं। तो जब मंत्री को ही नहीं पता है कि उसके विभाग में क्या हो रहा है, कौन सी योजनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, मंत्री खुद परेशान है। वो कह रहे हैं हमें तो टीवी चैनल वाले बताते हैं कि फला फला आपके यहाँ जो हो रहा है। अब 10% बिजली बढ़ाने का फैसला आप समझिए इसने सरकार को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब आशीष गोयल तो सामने आके कहेंगे नहीं, क्योंकि वो एक अधिकारी हैं, तो जवाब किसको देना पड़ेगा? मंत्री को। अगर मंत्री को भरोसे में लिया गया होता है कि सर इस तरीके की हम चीजें करने जा रहे हैं, और देखिए कुछ भी हो, हर कोई जो एम्प्लॉय होता है देखिए वो अपने बॉस से पूछकर किसी भी काम को करता है। तब आशीष गोयल ने देखिए इनसे क्यों नहीं पूछा, इतना बड़ा बड़ा फैसला ले लिया गया। और मुझे लगता नहीं है इसमें किसी भी तरीके का कोई झूठ होगा, क्योंकि ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा खुद एक आईएएस रह चुके हैं, खुद 2 बड़े बड़े विभाग चला रहे हैं, तो उनके पास भी ऐसे पुख्ता सबूत होंगे ना, किसी पर आरोप तो नहीं लगा रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि अब देखिए बड़ी जो कार्यवाही है या फिर बड़ी जो जांच है वो मुझे लगता है कि मंत्री जो है वो विभाग के चेयरमैन पर करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि आखिर आपने अनुभवी लोगों को हटाकर आपने अपने जानने वालों को रख लिया, जिनके पास अनुभव कम है आपने उनको काम पर रख लिया। ऊर्जा विभाग देखिए एक बहुत बड़ा विभाग है, इसमें देखिए सरकार की छवि रहती है, बिजली घर घर पहुंचानी है, गांव तक में बिजली पहुंचे, लोगों को कनेक्शन मिले। लेकिन आप समझिए कि विभाग में ये जो अंदरूनी तौर पर जाहिर तौर पर कुल मिलाकर अब जवाबदेही यूपीपीसीएल के चेयरमैन की बनती है, और निश्चित तौर पर मंत्री साहब भी ये जवाब लेना चाहेंगे और लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक और अहम खबर की ओर बढ़ लेते हैं। जौनपुर